गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। आज का लेक्चर टॉपिक है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट होता है डेथ पेनल्टी, किसी को फांसी से लटका देते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। इस ऐसे ही सिमिलर टॉपिक मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है लेक्चरेट की, मर्सी किलिंग डिस्कस किया था। तो एक बार मर्सी किलिंग भी पढ़ लेना, अरुणा सान बाबू का केस, वो भी अच्छे से मैंने बता रखा है तुम्हें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसके नोट्स की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। खुद से पढ़ना तो पढ़ सकते हो, अंडरलाइन वर्ड्स पे ध्यान रखना है और इसके बारे में जितना डिटेल हो सके उतना पढ़ना है। ओके, तो रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव चूजन टू स्पीक ऑन कैपिटल पनिशमेंट। तो कैपिटल पनिशमेंट ये कैसा मुद्दा है? अगेन ये डिबेट का मुद्दा है, अ सब्जेक्ट दैट स्पार्क्स इंटेंस डिबेट्स ऑन जस्टिस, मोरालिटी एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, किसी ने गलत काम किए हैं तो उसको सजा मिलेगी, मगर फांसी की सजा तो उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है। तो आई विल कवर दिस विद इस हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, इंडिया में क्या सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया अलाउ करता है इसको, एंड आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट दोनों ही। ठीक है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट हैं, और क्या रीजन देते हैं वो भी डिस्कस होगा। लास्ट में कंक्लूड करेंगे विद अ थॉट प्रोवोकिंग कोट। एक कोट बताऊंगा महात्मा गांधी का, बहुतों ने सुना भी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, कैपिटल पनिशमेंट ऑल्सो नोन एज डेथ पेनल्टी। ठीक है, डेथ पेनल्टी बोला जाता है इसको। ये एक तरह का एग्जीक्यूशन है एक इंडिविजुअल का, कोई भी कंट्री स्टेट, एज पनिशमेंट फॉर ग्रेव क्राइम, बहुत ही हीनियस क्राइम जैसे कि मर्डर या टेररिज्म। ठीक है, डेटिंग बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशन लाइक बेबीलोन, जिसमें एडवांस गवर्नेंस को यूज़ करा जाता था, जैसे ट्रेड लॉज वगैरह के लिए। और एक किंग थे वहाँ पे, किंग हमूराबी, 1792 से 1750 बिफोर कॉमन एरा। तो उस समय इन किंग ने राज करा, हमूराबी ने। तो एक कोड दिया उन्होंने, एक्चुअली बहुत सारे कोड थे, 282 लॉज थे, उसमें से पहला कोड था एन आई फॉर एन आई। ठीक है, जो जस्टिस पे फोकस करता था, कोई भी मुद्दा हो जाता था प्रॉपर्टी का, फैमिली का, या कोई भी पनिशमेंट देना होता था, एन आई फॉर एन आई। तूने जिसके सामने वाले ने जैसा करा उसके साथ भी वैसा ही होगा। तो ओवर टाइम सोसाइटी हैव इवॉल्व, अब सोसाइटी इवॉल्व हुई, सेंसिटिव हुई, एंड टोटल ओनली टुडे ओनली 55 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, इंडिया के इंक्लूड करके 55 कंट्रीज इसको सपोर्ट करती हैं, वाइल 140 जो कि बाकी बचे देश हैं वो एबॉलिश कर रखा है, या फिर वो यूज़ ही नहीं करती हैं इस लॉ को। तो अब मैंने बताया कि इंडिया यूज़ करती है, तो समझ लेते हैं इंडिया में होता क्या है। कि इन इंडिया कैपिटल पनिशमेंट इज रिजर्व फॉर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ही दिया गया हमारे बचन सिंह वर्सेस स्टेट पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब में 1980 में ये केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली बताया था डेथ पेनल्टी के बारे में। ठीक है, बस उसमें लिमिट लगा दी थी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा। तो दिस केस वॉज लेड डाउन इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब जब भी कोई बात करेगा कैपिटल पनिशमेंट की, तो बचन सिंह और स्टेट ऑफ पंजाब का केस याद बोलना ही बोलना है। ठीक है, हैंगिंग इज द प्राइम मेथड। ठीक है, लटका देते हैं सूली पे, ये प्राइमरी मेथड है। कभी कभी शूटिंग भी अलाउड होती है अंडर मिलिट्री लॉज। ठीक है, रीसेंट हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूशन इंक्लूड द कन्विक्ट्स इन द निर्भया केस। ठीक है, निर्भया केस को कौन नहीं जानता, 2012 का केस था, जिसमें ब्रूटल गैंग रेप और मर्डर हुआ था एक यंग जवान लड़की का। और 2012 के बाद ये सालों तक केस चला, 2020 तक, और फाइनली कल्मिनेशन हुआ कि इसको लटका दिया जाता है। इनके 4 कन्विक्ट्स को लटका दिया गया सूली पे। ठीक है, उनके ऐसे अभद्र क्राइम की वजह से। एंड याकूब मेमोन। ठीक है, याकूब मेमोन कौन था? ये मुंबई ब्लास्ट के पीछे था, फॉर हिज रोल इन 1993 मुंबई ब्लास्ट। देखो 1993 का केस 2015 में जाके इसको सूली पे लटकाया। ठीक है, तो उस समय 250 लोग के करीब मार दिए गए थे जो ये बम ब्लास्ट हुआ था। तो इसने उसकी फाइनेंसिंग की थी, लॉजिस्टिक्स वगैरह देखा था। तो ये 2 केस जो हैं हाईलाइट्स है। दीज केस हाईलाइट द स्टेट अप्रोच फॉर हीनियस क्राइम्स लाइक टेररिज्म एंड ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट्स। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट बोलोगे ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, वर्ड्स का भी ध्यान रखना, हीनियस क्राइम बोलोगे ज़्यादा बेटर इंपैक्ट पड़ेगा। आगे देखते हैं द आर्ग्यूमेंट फॉर। अब फॉर देखते हैं पहले, उसके बाद अगेंस्ट देखेंगे। ठीक है, अब हमने डिबेट के दोनों टॉपिक को ही अपना अपना पैराग्राफ बना दिया, तो इससे क्या होगा, कंटेंट मिलेगा, और ये सफिशिएंट कंटेंट है। मैंने इसको बोल के देखा था, तो 2 मिनट 50 सेकंड का हो रहा था। तो अगर हम थोड़ा भी रुकते हैं, पॉजेस लेते हैं, तो हो जाता है। द आर्ग्यूमेंट फॉर कैपिटल पनिशमेंट। अब फॉर क्या है, कैपिटल पनिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, लोगों में आक्रोश होता है ना। वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, एम्फेसाइज दैट इट एक्ट एज अ डेटरेंट टू एक्सट्रीम क्राइम। ठीक है, कि एक्सट्रीम क्राइम को रोका जा सके, एंड डिलीवर जस्टिस टू विक्टिम, और विक्टिम को, जिसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है या जो भी लोग मरे हैं, जो भी हुआ है, उनको जस्टिस मिल सके। इन इंडिया वेयर क्राइम्स लाइक टेररिज्म पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट्स। अब टेररिज्म से बहुत खतरा है। द डेथ पेनल्टी इज सीन एज नेसेसरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो इंडिया के केस में जैसे अफजल गुरु, हाँ देखो फॉर एग्जांपल अफजल गुरु को जेल में जब तक रखा हुआ था, तो वो क्या कर रहे थे, हाईजैक वगैरह कर रहे थे, मतलब किसी ना किसी तरीके से इंडिया को हार्म कर रहे थे। ठीक है, तो वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर हिज रोल इन 2001 पार्लियामेंट अटैक। तो 2001 में जो पार्लियामेंट में हमला हुआ था जैश ए मोहम्मद के अंडर, तो एग्जीक्यूट करने में 2013 में। ठीक है, तो देखो कितना गैप है, 12 साल का गैप लग गया। तो ऐसा ही केसेस चलते रहते हैं, और इसमें भी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि एविडेंस रिलायबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, क्या फेयरनेस रही, इन सबको देख के कंट्रोवर्सी हुई थी। अब हमने फॉर तो देख लिया, अब अगेंस्ट देख लेते हैं। द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट एम्फेसाइजेस दैट मिस्टेक्स इन ट्रायल्स कैन लीड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ इनोसेंट पीपल। ठीक है, अभी तो तुमने सिर्फ बड़े नाम सुने हैं, मगर जब इस चीज़ को देखा जाएगा तो इनोसेंट पीपल भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और ये
वापस नहीं करा जा सकता। 2021 रिपोर्ट बाय प्रोजेक्ट 939 है। अब देखो, जब अगेंस्ट का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो हम एक भारी स्टडी भी बताएंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में ही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि 2021 की रिपोर्ट है बाय प्रोजेक्ट 39A एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रिवील्स दैट ओवर 75% ऑफ डेथ रो कन्विक्ट्स इन इंडिया बिलोंग टू इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। तो देख लो 75% ज़्यादा मोर नंबर होता है। और क्यों, कौन से जो इकोनॉमिक और सोशली जो है जिनको कम सुविधाएं मिली है वैसे ग्रुप के लिए है। इसमें पर्टिकुलरली इनइक्वालिटी और फ्लॉ निकालने की कोशिश हुई है जो इंडिया में लीगल सिस्टम है। मतलब इंडिया का लीगल सिस्टम अलाउ करता है ना कैपिटल पनिशमेंट को, तो उसमें फ्लॉ निकाला गया है, इसलिए इसको अगेंस्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि 75% जो है वो इकोनॉमिकली या सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, शोइंग सिस्टमैटिक बायस। तो एक बायस जनरेट हो गया, तो दैट इज अ लीगल फ्लॉ। ऑल्सो critics argue that there is no concrete evidence that capital punishment deters crime more इफेक्टिवली देन लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस भाई। अगर तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट आ गया ना, तो एक्चुअली में इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी हैं कि तुम सोचो कि किसी को डायरेक्टली जान से किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जा रहा है, तो क्या इससे क्राइम कम होंगे? अभी तक कोई ऐसा प्रूफ मिला नहीं है। अगर किसी को ऑलरेडी आइडिया लग जाए कि उसके साथ क्या होने वाला है एट द एंड, तो वो फिर क्राइम करने में डरेगा क्यों? ठीक है, ऐसा भी साइकोलॉजिकली देखा गया है। तो क्रिटिक्स यही कहते हैं कि कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि कैपिटल पनिशमेंट से जो होता है वो क्राइम कम हो रहा है। लाइफ इम्प्रिजमेंट भी होता है, उम्र कैद की सजा। लास्टली मैं कहना चाहूँगा भाई कि आई वुड से कैपिटल पनिशमेंट रेज डिफिकल्ट क्वेश्चन अबाउट जस्टिस एंड मोरालिटी। ये जस्टिस और मोरालिटी के बीच में, जस्टिस तुम्हें पता है क्या, इंसाफ जो कि तुरंत होना चाहिए, कोई ना कोई सजा दिलो। और मोरालिटी होती है कि मॉरली क्या ये अलाउ कर रहा है, मतलब ह्यूमन राइट्स को देखा जाए, है ना। तो महात्मा गांधी ने इसमें बहुत अच्छा कहा है। देखो, मैंने शुरू में तुम्हें एक राजा के बारे में, हम्मुराबी के बारे में बताया था कि उन्होंने बोलते हैं नाई फॉर एन आई। तो महात्मा गांधी ने उसी को टैकल करते हुए, ये बहुत फेमस है, ठीक है, ये जरूर बोलना है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो जहाँ पे भी हिंसा की बात है और महात्मा गांधी का नाम ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? देन देर इज ऑल्सो बिलीव दैट सम क्राइम डिमांड हार्शेस्ट पनिशमेंट। तो ऐसा भी मान्यता है कि कुछ क्राइम जो जैसे निर्भया का केस है ना, हार्शेस्ट पनिशमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, लोगों में आक्रोश इतना रहता है। ठीक है, एज इंडिया बैलेंस जस्टिस विद रिफॉर्म। ठीक है, इंडिया जस्टिस और रिफॉर्म को बैलेंस करना चाहते हैं। देखो, जस्टिस देना अच्छी बात है, ठीक है, जस्टिस देना अच्छी बात है। और रिफॉर्म जो होता है, जैसे मैंने बता दिया, तुरंत कोई फैसला लो, और जो भी लॉज के कानून के तहत है, कोई भी डेथ पेनल्टी लग रही है वो लो। मगर रिफॉर्म जो होता है वो एक्चुअली रूट कॉज पे ध्यान देता है। जैसे कोई चोरी करता है, तो रिफॉर्म क्या होता है कि कोई चोरी क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, पॉवर्टी है, तो उनको जॉब प्रोवाइड करना। तो रूट कॉज पे जाते हैं रिफॉर्म्स के थ्रू। द डिबेट ओवर डेथ पेनल्टी विल कंटिन्यू टू शेप अवर लीगल एंड मॉरल लैंडस्केप। तो ये जो डिबेट है ये कंटिन्यू रहेगी। लीगल मतलब हमारे जो संविधान के थ्रू जो जैसे डेथ पेनल्टी है एक लीगली परमिसेबल है इंडिया में। और मॉरल लैंडस्केप मतलब कि ये चीज़ ह्यूमन राइट को वॉयलेट कर रही है, तो राइट और रॉन्ग देखा जाता है मॉरली। ठीक है, तो इन दोनों पे बहस हमेशा रहेगी, या अभी चली रही है, ऐसे कह सकते, कंटिन्यू है। थैंक यू। होप समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना भाई, और नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो।